वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। कुछ ऐसे खाने सीखने का और अपने किचन में आने का कि कुछ ऐसे काम किए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जाएं कि हम अपने रब को भी राज़ी कर सकें, हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह भी कुछ काम कर सकें, अपने ख़ानदान को भी एक सेहतमंद ग़िज़ा दे सकें और अपना वक्त भी बचा सकें। इस सिलसिले में आज हमारी बहन मिसबा हमारे साथ हैं और हम देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मिसबा, आप क्या सिखाएंगी आज आप हमें? आज मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगी, एक ड्रिंक है और एक जो है वो तलबीना है। अच्छा। तलबीना जो है वो एक आपका फूड है, जिस तरह ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। और उसके साथ एक सुबह मॉर्निंग की ड्रिंक है। अच्छा। वो आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, यानी आज हम एक ड्रिंक बनाएंगे और एक सुबह नाश्ते का एक आइटम है जो बनाएंगे। जी। तो ये नबीज आपने क्यों पिक किया? नबीज देखें, जिस तरह खाने की तो बहुत सारी चीजें आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बच्चे लेते भी हैं, अंडा है, पराठा है, सब कुछ है, लेकिन हर चीज क्योंकि हम अपने अल्लाह को और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के लिए करते हैं, तो नबीज का मैंने इसलिए लिया है कि ये सुन्नत है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाश्ते में लेते थे। तो ये क्या चीज इसमें होती है नबीज? ये होल व्हीट से तैयार होता है। अच्छा, और ये एक बहुत ज्यादा अच्छी आपके लिए एनर्जेटिक चीज है। अच्छा। आपको सुबह लेंगे एक हेल्दी चीज मिल जाएगी जिससे आप अच्छे काम भी कर सकेंगी, ताकत रहेगी, बच्चे लेंगे तो अच्छा स्कूल में पढ़ सकेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे देखिए स्कूल जाते हैं तो सुबह नाश्ता नहीं कई दफा बच्चे करके जा रहे होते, तो अगर हम कोई ऐसी हेल्दी चीज बनाएं, और ये कि काफी देर तक उन्होंने खाना नहीं खाया होता, इसी तरह मर्द हजरात अपने काम पे जाते हैं, वहां पे भी उनको मसाइल होते हैं। और आजकल जिस तरह बच्चे च्यू करते हुए भी घबराते हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि चम्मच से इजीली खा सकते। कैसे बनाएंगे कुछ आप हमें बताएंगे? मैं आपको बताती हूँ। ये हम ले लेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये होल व्हीट से होता है, इसको भून के ग्राइंड कर लिया जाता है। अच्छा, तो ये हम ऐसे भी करवा सकते हैं कि आप खुद भी कर सकते हैं घर में, एक दफा कर लें और फिर इसको इस तरह बॉक्स में डाल के आप फ्रिज में रख लें। अच्छा। तो ये यूज हो जाता है, खराब नहीं होता। या अगर हम बॉक्स में डालना हमें मुश्किल लग रहा हो, या मतलब यानी कि खुद से करना मुश्किल लग रहा हो, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अपने शहर, अपने इलाके में जहाँ पे कोई चक्की होती है, उनसे उसको करवा लें, पिसवा लें। ठीक है, वो भी। और वैसे भी कहीं आपको अवेलेबल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम पता भी कर सकते हैं। हम हर चीज की तलाश में होते हैं, ढूंढ ही लेते हैं अच्छे फूड को, तो इसको क्यों ना ढूंढे, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मुझे भी मिल गया तो मैं ले आई हूँ। अच्छा। तो बहुत ईजी हो गया इससे। ठीक है जी। इससे ये होता है कि फिर आपका टाइम बहुत बच जाता है। अच्छा। अब इसमें हम ये करेंगे, हम लेंगे इसको, थोड़ा सा आपको बना के बताती हूँ। 2 टेबल स्पून ले लें। अच्छा। ठीक है। ये आप अंदाजन कितने लोगों के लिए बना रही हैं? सिंगल सर्विंग बना रही हैं? एक बंदे के लिए अच्छा, काफी होगा। एक शख्स के लिए 2 टेबल स्पून आप लेंगे। ठीक है। मतलब आप सुबह जितना आपके बच्चे हैं, जितने लोगों के लिए बनाना है, आप टेबल स्पून के मुताबिक ले सकते हैं। ठीक है जी। वो लेकर आपने इसमें आधा ग्लास पानी डालना है। ओके। ठीक है। पानी हमने डाला, कितने लिए? 2 चम्मच आपने लिए टेबल स्पून। ठीक है, 2 चम्मच हमने ये डाल दिया इसमें से तलबीना का। ठीक है। फिर आधा ग्लास पानी। अच्छा। ठीक है। ठीक है। आधा ग्लास पानी लिया है तो आधा ग्लास ही दूध। अच्छा। ठीक है, दोनों बराबर हैं। आप देखें, ये तो बहुत एक हेल्दी आइटम हो गया, यानी कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे दूध जरूर पी लें। और बच्चे आजकल जो है ना, वो दूध खाली पीना पसंद ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात। वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ मिला हो, मिक्स करके बना दें, ऐसा इजी खाना हो तो जल्दी जल्दी खा लिया जाए, च्यू ज्यादा ना करना मुझे पड़े। कई दफा ये भी मसला होता है कि छोटे बच्चे हैं घर में, और फिर हस्बैंड ने भी जाना है, तो खवातीन के ऊपर लोड इतना होता है काम का कि उनको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अगर ये बनाएं तो फोकस्ड एक ही डिश बनेगी, आराम से बनेगी, उसमें सेहतमंद अज्जा भी आ गए जी, और आप उसको आराम से बना रहे हैं। अच्छा, अब इसको आप हल्की आग पे पकाएंगे, ये 4 to 5 मिनट्स आप इसको पकाते रहें। ठीक है, इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, और इसको लगातार इसको हिलाते रहना जी, ये हिलाएं साथ साथ ताकि अच्छी तरह पक जाए। अच्छा। और जब पकने के करीब होगा तो फिर हम इसमें थोड़ा हनी ऐड करेंगे। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें साथ साथ करनी चाहिए, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी अगर हम खाना बनाने लगे हैं तो हम उस वक्त भी बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें। जी, हर काम से पहले आपको पता है ना, हमें बताया गया है कि हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। ठीक है। बिस्मिल्लाह की अपनी बहुत बरकत होती है। बिल्कुल सही। और मैंने देखा है कि मैं जिस खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ लूं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा बन
जाता है। अच्छा भी बन जाता है और उसमें बरकत भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और ये भी आजमाई हुई बात है, ना पढ़ो तो चीज थोड़ी सी खराब भी हो जाती है। अच्छा हाँ, यानी आप मुझे बहुत ज्यादा गारंटीड अच्छी रेसिपी चाह रहे हैं तो आप उसको करें। और इसमें अब आपका टाइम है, आप इधर ही खड़े हैं, बैठे हुए नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते इसको छोड़ के, तो कम से कम इसके साथ आप कोई अल्लाह का जिक्र कर लें। हाँ, मतलब कोई तस्बीह पढ़ लें। बिल्कुल सही बात है। और अक्सर पता है खवातीन कहती भी है कि हम खाना बनाने लगे हैं और हम फिर उसके बाद बच्चों को देख रहे हैं, फिर हमें घर के काम करने हैं, वो हमें पढ़ने का और काम करने का वक्त ही नहीं मिलता। जी अच्छा, ये गाढ़ा हो रहा है कुछ? जी, थोड़ा थोड़ा ये आएगा इस तरह, इसका ना आपको इसीलिए चम्मच चलाना है, ठीक है। और ज्यादा उबले तो थोड़ा सा आप उतार लें, फिर इसको बनाएं, जो साथ से जी गाढ़ा होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, हमने ये भी देखना है कि उबल के बाहर ना गिर जाए। ठीक है। तो साथ साथ आप पकाते रहें इसको हल्की आग पर और चम्मच हिलाते रहें जब तक नहीं गाढ़ा होता, हम बार बार इसको उतारते जाएंगे। आप अगर गाढ़ा ज्यादा लग रहा है ना, पतला हो गया है, तो ये भी हो सकता है इसमें थोड़ा सा आप और डाल दें, तलबीना को और डाल दें, 1 चम्मच और डाल दें। ठीक है। ठीक है, 3 हम ले लेते हैं इस तरह भर के। फिर मैं इसको भी जरा देखना चाह रही थी कि अगर देखें कि इसमें फाइबर भी बहुत लग रहा है, जैसे ये कि बहुत से लोगों को कब्ज की शिकायत होती है। जी बिल्कुल, बच्चों को भी आजकल आप देखें कि वो ऐसी डाइट लेते हैं कि उनको भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। आजकल के यंग लड़के लड़कियां जिनको भी आप देखें ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के लिए शिकायत करते हैं। हाँ। तो उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा है कि ये लेंगे ना मॉर्निंग में, तो वो ठीक रहेंगे तो इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत से मौके पे इसको लेने के लिए कहा है ना? बिल्कुल, हाँ जी, उनकी एक हदीस मिलती है, इसमें कुछ अल्फाज ऐसे आते हैं कि आप फरमाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किससे कोई बीमार हो जाए, अच्छा, तो उसको रोजाना सुबह नाश्ते में ये दें। अच्छा। और तब तक देते रहे जब तक कि वो, तो अगर कोई इंसान वैसे ही ले रहा है तो आप देखें कि बहुत सी बीमारियों से इंसान पहले ही बचना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ये भी मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अगर कहीं फोदगी हो जाती है, ठीक है, और वो लोग कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं या सैड हो जाते हैं या कुछ, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा यानी कि उस घर में जहाँ पे बहुत परेशानी लोगों को भी ये खाने अच्छा, मैंने अक्सर देखा ना कि जो लोग जरा परेशान होते हैं उनका खाने को वैसे ही कुछ दिल नहीं चाह रहा होता ना, जैसे कोई डिप्रेस है, बीमार है, तो ये थोड़ा सा भी अगर आपने ले लिया तो एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत वाली चीज आपके पास आ गई। ये आप देखें, आप थिक सा हो गया है। अच्छा, ठीक है, अगर आप टेक्सचर देखें, इससे ज्यादा थिक भी कर सकते हैं। अब हर एक की अपनी पसंद है। ठीक है। अब जिस तरह मेरे बच्चे हैं, हर कोई बहुत गाढ़ा नहीं पसंद करता, वो उनका ये कि भी एक ग्लास में डाला और पी लिया। ग्लास में भी पी सकते हैं। कईयों को ज्यादा पसंद है तो उनके लिए मैं थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो वो फिर चम्मच से ले लेते हैं। और ये आप सिर्फ देखें कि ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, अच्छा, आप छोटे बच्चे भी देख लें जो 1-2 साल के होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी आप देख सकते हैं। और अगर मेरा ख्याल है शुरू से ही आदत डाल दी जाए, देखिए ना, हम जो बच्चों को आदत डालते हैं वो वैसे ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, और बाद में हमें खुद ही इस चीज का मसला होता है कि जी मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा वो काम नहीं करता। तो अगर हमने शुरू से, जब हम उनको सॉलिड शुरू करते हैं और जरा से बच्चे नरम ग़िज़ा खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम उनको तलबीना देना शुरू कर दें। बिल्कुल। और आप देखें हर चीज का टेस्ट डेवलप होते होते टाइम लगता है, तो उसमें घबराएं नहीं कि बच्चे नहीं खा रहे। हाँ, आप खुशी खुशी देख के रेसिपी बनाए बच्चा अच्छा, के मैंने नहीं खाना। मैं आपको ये बताऊं, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, बादाम भी डाल दें। अच्छा, बच्चे कई दफा बादाम भी पसंद करते हैं, तो आप थोड़े से इसमें बादाम डाल दें। ठीक है। अगर साबुत करते हैं तो आप थोड़े मोटे काट लेंगे, नहीं तो क्रश करके डाल दें। ठीक है, तो वो भी अच्छे होते हैं कि जो बच्चे रिच भी हो जाएगा, जायका भी। और अच्छा बादाम तो आपको पता है जिस तरह बहुत फायदेमंद है। ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वैसे भी, मुझे याद है हमारी अम्मी भी हमें बचपन में सुबह बादाम देते थे बादाम खाने बिल्कुल को। जी, बिल्कुल। तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक अब है, तो काफी गाढ़ा हो गया ये। जी। अब आप इसमें हनी डालेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मीठा तो नहीं है ना अभी, अब आप इसको मीठा करने के लिए इसमें हनी डालेंगे। और अगर हम चीनी वगैरह डालना चाहे, कुछ लोगों को लगता है कि जी हमें इतनी आदत है ढेर सारा मीठा हो, चीनी हो उसमें। देखें चीनी के नुकसानात भी बहुत हैं। अच्छा, आप देखें ना, व्हाइट शुगर को, हाँ, व्हाइट शुगर को तो पॉइजन कहते हैं। हाँ, व्हाइट तो पॉइजन। आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लें, वो फिर बेहतर है। और हनी तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका भी वही बात है कि टेस्ट डेवलप करने की बात है। आप आज लेंगे तो आज शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन जो आप रोज रोज खाएंगे थोड़ा थोड़ा और आप हनी पर आ जाएंगे, फिर आपको हनी के बगैर नहीं अच्छा लगेगा। इसमें 2 टेबलस्पून आप डाल लें, और अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप ऊपर ही डालना है, नहीं, उतार के डालें। और अगर आपको लगता है कि अभी मीठा कम है, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, तो मैं फिर तो आप भर के 3 चम्मच भर के डाल दें। और इस मीठे को लेने में मुझे लगता है कि कोई
वो सेहत के हिसाब से मुश्किल नहीं है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, मेरे घर में तो बहुत मसला है बच्चों का च्यू करने का। वो तो कहते हैं कि इतनी इजी चीज हो कि बस मुंह में रखें और 2 दफा मुंह हलाएं और चीज नीचे चली जाए। उससे मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है और उन लोगों के घरों के लिए भी अच्छा है जिनमें इस तरह का मसला हो। और अगर मसला ना भी हो तो आप एक देखें ना कि सुन्नत है और बहुत हेल्दी फूड है। मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और एक ये भी लग रहा है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। बिल्कुल। और एक वो जो एक एहसास आ रहा है ना कि सुन्नत के मुताबिक एक खाना आपके सामने बन रहा है। अब हम इतना ही गाढ़ा रखते हैं, बाकी आपका मर्जी, थोड़ा ठंडा होने पर भी गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। क्या हम इसको रात को भिगो के भी रख सकते हैं? हाँ, और जल्दी बन जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको पानी जैसे अगर ज्यादा लोगों के लिए बनाना है और आपको लग रहा है तो नाश्ते के लिए आप इसको भिगो के रख दें। जी। अच्छा, मैंने देखा है कि सर्विंग भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम अगर एक अच्छी चीज को अच्छे तरीके से सर्व करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि एक बड़ा खूबसूरत सा वो डिश में पड़ा हुआ है और हम उसको किस तरह से खाएं। जी, और ये गरम भी बहुत अच्छा लगता है और ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। जब तक हमारा तलबीना ठंडा होता है, आइए हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ और नबीज बनाते हैं। तलबीना, जौ का दलिया 2 बड़े चम्मच, पानी 2 बड़े खाने के चम्मच, दूध 1 कप, शहद हस्बे ज़रूरत। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे ये नबीज है क्या? नबीज जो है ये भी आपको मैं बताऊं कि ये भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्रिंक है। ठीक है। अच्छा। उन्हीं के मैंने हदीस से पढ़ी और उधर से ही सीखी है। अच्छा। और ये भी एक बहुत हेल्दी ड्रिंक है। अगर आप ये भी मॉर्निंग में बच्चों को दे दें, खुद ले लें, तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, काम करना आसान रहेगा, ताकत मिलेगी आपको। होता है ना, बच्चे आजकल तो वैसे ही इतने लेजी हुए हैं हमारे, आप देखें ना। और अगर किसी अक्सर बच्चे जब होते हैं किसी रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो जब हमारे जमाने में था कि वो 3 ही चीजें पीने वाली मिलती थी, अब उन्होंने इतनी हजारों किस्म की ड्रिंक्स बना दी हैं और कई दफा समझ ही नहीं आता कि इसमें वो क्या क्या चीजें डालते हैं, क्या क्या चीजें देते हैं। इनमें भी बात वही है कि टेस्ट डेवलप करें बच्चों को। ठीक है, तो क्या कैसे बनेगी? इसमें भी बच्चों के लिए हम कोशिश करें कि आदत बनाने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करें। अच्छा। और फिर वो इंशाल्लाह इस पर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत इजी है। हाँ। आराम से बन जाती है। आपने सिर्फ ये करना है कि 1 गिलास में खजूरें रात को भिगो देनी है। ठीक है। यानी रात को जब आप रात को किचन समेट रहे हैं, 1 गिलास पानी ले लें। अच्छा। ठीक है, उसमें 4-5 खजूरें डाल दें। ठीक है। और रात को इसको आप फ्रिज में रख दें भिगो कर। ये आपने इसके अंदर रात को डाली है खजूरें? मैंने क्योंकि 2 गिलास बनाना है इसलिए इसमें मैंने ज्यादा डाली हुई है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि उसके अंदर उसका सारा कलर और इवन जैसे उसका गूदा है ना, वो जा रहा है उसमें ना। बिल्कुल। अब ये है कि वैसे भी खजूर खाना अच्छी बात है, लेकिन ये जो ड्रिंक बनती है इसके और भी बहुत फायदे होते हैं। ये ज्यादा एनर्जेटिक बनाएगी आपको भी, आपका जो है इसमें हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज होता है आपको। बिल्कुल, क्योंकि खजूर इसमें आ गई है। आजकल आप देखें ना, बच्चे एनीमिक से नजर आते हैं। बिल्कुल क्योंकि उनकी खुराकों में वो चीजें हैं नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमें उनके लिए कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे उनकी सेहत अच्छी हो। और मैं पढ़ रही थी तिब्बे नबी में भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया है कि मशरूब ऐसे जिसमें यानी कि कोई फल का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, शहद का इस्तेमाल है, उसको पसंद करते थे। और उस जमाने में ये था कि वो ठंडा जो जैसे चश्मे का कोई पानी है या कुएं का पानी वैसे ही ठंडा होता था। और ये भी पसंदीदा था कि रात को पानी को रख दिया जाता था और वो सुबह तक जैसे मटके में पानी ठंडा हो जाता था। आजकल हम फ्रिज में रख के थोड़ा उसको ठंडा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक ठंडी ड्रिंक है। आपने रात को पानी तो फ्रिज में ही रखा हुआ है, इसका ग्लास। अब ये रात को हमने ये रखा और ये इस तरह से बन गया, तो अब क्या करना होगा इसको? अच्छा, अब बड़े तो इसको एज इट इज भी ले सकते हैं। अच्छा, बस ये इतना आसान है कि आपने रात को खजूरें डाली हैं इसमें और आप सुबह को इसको पी लें। बिल्कुल। इसको जो बड़े लोग हैं वो, और इवन अगर बच्चे भी जो खजूर च्यू करना पसंद करते हैं, वो इसको खजूर को बीच में से च्यू करें और साथ ही पीते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर कोई कहता है, बच्चे कई दफा कहते हैं इसमें तो मुझे अजीब सी चीजें नजर आ रही हैं और मैं तो नहीं पीना, तो क्योंकि हमारे बच्चों का ये बहुत बड़ा मसला है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, जिन बच्चों के घरों में ये मसला है कि बच्चे फिर साबुत चीज देख के बोलते हैं, उनके लिए इसका हल ये है। जो बच्चे साबुत लेना नहीं पसंद करते ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको जो भिगोई थी वो आप प्लेट में निकाल लें। अच्छा,
क्योंकि मैंने तो आपको बताया ना, मैंने 2 ग्लास के लिए बनाया। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बच्चों को ना दिखाएं फौरन से, क्योंकि अगर उन्होंने ये शक्ल देख ली उन्होंने कहा ये तो बहुत अजीब सी जो शक्ल लग बच्चे रही ज्यादा है, शोर डालते हैं उनको तो आप ये ना दिखाएं, उनको पूरी आप बनाएं सही करके। अच्छा, इसमें से हम सीड निकाल लेंगे, ठीक है? अच्छा, जो इसकी सीड है वो आप निकाल, ये तो हाथ से भी निकल जाएगी, देख लें, हाथ से भी निकल सकती है, रात का भिगोया हुआ है ना, नरम हुआ हुआ है बहुत, लेकिन मेरा ख्याल है किसी कटर के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से निकलेगी। ये इसके अंदर जितनी सीड्स हैं वो हम बारी बारी निकाल लेते हैं, ठीक है? क्या हम ये भी कर सकते हैं कि रात को सीड निकाल के डाल दें, या सीड की भी अपनी तासीर है कि पूरी खजूर डालनी चाहिए? जो सुन्नत में मैंने पढ़ा उन्होंने तो इसी तरह पूरी खजुराई है, कोई फायदा ही होगा, बिल्कुल सही, इसलिए हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। और आप पूरी सीड अच्छा, अगर आजकल की हम बहुत सी रेसिपीज पढ़ते हैं ना, आम भी जो रेसिपीज होती हैं उसमें अक्सर होता है कि जी इतना आधी चीज प्रिपेयर करें, उसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें, उसको ओवरनाइट फिक्स होने के लिए रख दें, फिर सुबह बनाएं। और कई दफा जब वो कहते हैं ना 3 घंटे के लिए रख दें, 4 घंटे के लिए ओवरनाइट रख दें, उसका वाकई मैंने देखा है कि असर जो है ना वो बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल, वो अच्छी बनती है, जल्दी बन जाती है। जो हम आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला टाइम, बिल्कुल सही बात है, हमें टाइम सेव करना है ना जी, उसके लिए हमें फिर ये हमने साइड पे कर दी जी। बिल्कुल, अब ये जो आपने निकाल लिए ना, ये हम फिर इसमें डाल देंगे, ठीक है? ओके, और ये भी पानी जो है, अच्छा, ये भी इसी में डाल देंगे। ये क्योंकि मेरा 1 ग्लास था, अच्छा, मैंने 2 ग्लास किए। अच्छा, इसी 1 ग्लास डाला था, अब आप दूसरा डाल रही हैं। पहले एक जिसमें हमने रात को ठीक है भिगो के रखा ना, और एक और साथ, ठीक है? वैसे मैंने जिस तरह आपको बताया है कि 1 ग्लास पानी 4 खजूरें। तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमने ज्यादा बनाना है तो थोड़े पानी में डिप कर दें रात को, और सुबह को बाकी जो अमाउंट है उसमें पूरा कर दें, ठीक है? मुझे कभी कभी लगता है कि बच्चे मिल्क शेक भी इसीलिए पी लेते हैं कि ये उनको ना मजे की आवाज आ रही होती है कि कुछ हमारे लिए स्पेशल बन रहा है। ठीक है, ठीक है जी। वैसे बच्चों को यूं पसंद आता है, मुझे तो साबुत खजूर के साथ अच्छा लगता है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और इतनी रिफ्रेशिंग लग रही है, सुभान अल्लाह। आप देखें कि थिकनेस भी, कलर भी, टेक्सचर भी, अब इसको भी आप देखें ना कि बहुत बच्चों के लिए इजी है, सुबह जल्दी से पी लें। नबीज 6 अदद खजूरें रात को भिगो दें 1 गिलास पानी में, सुबह इसका पानी और खजूरें खा लें, या गुठलियां निकाल कर ब्लेंड करके पी सकते हैं। नाजरीन, हमने क्या देखा, आपने बच्चों को नाश्ता देना है, आपने अपने घर वालों को नाश्ता करवाना है, तो उसके लिए बजाय इसके कि हम बाजार की कमर्शियल चीज़ें लें या ऐसी चीज़ें लें जो हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकती हैं, आप अपने घर वालों को आदत डालें कि सुबह को नबीज़ और साथ तलबीना लें। ना आपको ये मुश्किल होगी कि बीमारियां कौन कौन सी हो रही हैं, कब्ज़ से बच्चे बच जाएंगे, आपके घर वाले बच जाएंगे, मैदे के मसाइल से बच जाएंगे, बाहर जाके जंक खाने से बच जाएंगे। इंशाल्लाह मज़ीद रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।